हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 48 ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल EFA पोस्ट डैकर डिक्लेरेशन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एजुकेशन फॉर ऑल EFA की प्रोग्रेस डैकर डिक्लेरेशन 2000 के बाद कैसे बढ़ी। हमें EFA के गोल्स, दुनिया भर में की गई इंप्रूवमेंट्स, एनरोलमेंट, लिटरेसी, जेंडर इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन के बढ़ते स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है। साथ ही चैलेंजेस और गैप्स को भी हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डैकर डिक्लेरेशन 2000 ने पूरी दुनिया को एजुकेशन फॉर ऑल के लिए दोबारा कमिटमेंट दिया। इसमें 6 EFA गोल सेट किए गए जो यूनिवर्सल एक्सेस, जेंडर इक्वालिटी, लिटरेसी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर बेस्ड थे। 2000 के बाद कई देशों ने पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लॉन्च किए ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। इस आंसर में हम डैकर के बाद EFA की प्रोग्रेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. प्राइमरी एजुकेशन में एक्सेस का एक्सपेंशन। डैकर के बाद सबसे ज्यादा फोकस यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पर दिया गया। एनरोलमेंट में बड़ा इंक्रीज। यूनेस्को के रिपोर्ट्स के हिसाब से 2000 to 2015 के बीच आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की संख्या बहुत कम हुई। फी एबोलिशन, मिड डे मील और स्कॉलरशिप स्कीम्स ने एनरोलमेंट बढ़ाया। पॉलिसीज का रोल। इंडिया जैसे देशों में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को स्ट्रांग बनाया। डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स पर ध्यान। ट्राइबल, माइनॉरिटी, माइग्रेंट और डिसेबिलिटी ग्रुप्स के लिए स्पेशल इनिशिएटिव्स शुरू किए गए। इन सब एफर्ट्स से एक्सेस इंप्रूव हुआ, पर कुछ अफ्रीकन और साउथ एशियन रीजन्स में चैलेंजेस अभी भी रहे। 2. जेंडर इक्वालिटी और गर्ल्स एजुकेशन में प्रोग्रेस। डैकर फ्रेमवर्क ने जेंडर पैरिटी को एक मेजर प्रायोरिटी बनाया। गर्ल्स एनरोलमेंट में इंप्रूवमेंट। साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ने काफी प्रोग्रेस की, जहां स्कॉलरशिप स्कीम्स, साइकिल योजनास और फीमेल टीचर्स की रिक्रूटमेंट ने बड़ा रोल प्ले किया। जेंडर बैरियर्स का रिडक्शन। अर्ली मैरिज, डोमेस्टिक वर्क और सेफ्टी कंसर्न्स जैसे इश्यूज को रिड्यूस करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। सेकेंडरी लेवल पार गैप। प्राइमरी लेवल पर पैरिटी इंप्रूव हुई, लेकिन सेकेंडरी स्टेज पर अनइवन प्रोग्रेस देखा गया। इस प्रोग्रेस ने जेंडर इक्वालिटी को ग्लोबल लेवल पर बूस्ट किया। 3. अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ECCE का विकास। डैकर से पहले ECCE को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। प्री स्कूल फैसिलिटीज का एक्सपेंशन। इंडिया के आंगनवाड़ी सेंटर्स, अफ्रीका में कम्युनिटी चाइल्ड केयर सेंटर्स और प्री स्कूल प्रोग्राम्स बढ़े। होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस। न्यूट्रिशन, हेल्थ, इमोशनल केयर और अर्ली लर्निंग को एक साथ इंटीग्रेट किया गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट। करिकुलम रिफॉर्म्स, टीचर ट्रेनिंग और कम्युनिटी बेस्ड ECCE सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। फिर भी लो इनकम कंट्रीज में क्वालिटी की कमी अभी भी चैलेंज बनी रही। 4. एडल्ट लिटरेसी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एडल्ट लिटरेसी EFA का सबसे टफ गोल था। लिटरेसी रेट्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। लैटिन अमेरिका और एशिया में मास लिटरेसी कैंपेन से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। फीमेल लिटरेसी में प्रोग्रेस। इंडिया के साक्षर भारत मिशन ने विमेन लिटरेसी को टारगेट किया। ओपन स्कूलिंग और कम्युनिटी सेंटर्स, इन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट किया। पर एडल्ट इलिटरेसी आज भी कई रीजन्स में बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 5. क्वालिटी एजुकेशन और लर्निंग आउटकम्स। एक्सेस के साथ क्वालिटी को इंप्रूव करना डैकर का इंपॉर्टेंट गोल था। करिकुलम रिफॉर्म्स, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस बढ़ा। टीचर ट्रेनिंग। कई देशों ने टीचर ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन किया, पर टीचर शॉर्टेज एक कॉमन प्रॉब्लम बनी रही। असेसमेंट रिफॉर्म्स। लर्निंग सर्वेज जैसे टूल्स उस किए गए जिससे स्टूडेंट अचीवमेंट मेजर की जा सके। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल लर्निंग टूल्स को अपग्रेड किया गया। फिर भी लर्निंग क्राइसिस ये दिखाता है कि एक्सेस बढ़ने के बावजूद लर्निंग आउटकम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए। 6. चैलेंजेस और लिमिटेशंस। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज।
अफगानिस्तान, सीरिया, सुदान जैसे देशों में वर्ग के कारण एजुकेशन हेविली अफेक्टेड हुई। पॉवर्टी और सोशल इश्यूज, चाइल्ड लेबर, माइग्रेशन और इकोनॉमिक प्रेशर ने स्कूलिंग को इम्पैक्ट किया। रिसोर्सेस की कमी, लो इन्वेस्टमेंट, बैड गवर्नेंस और टीचर शॉर्टेज जैसे इश्यूज कॉमन रहे। लर्निंग क्राइसिस, कई बच्चे स्कूल जाते हैं पर बेसिक रीडिंग और न्यूमरेसी स्किल्स नहीं डेवलप हो पाती। ये सब बताते हैं कि प्रोग्रेस हुई पर ईएफए इनकम्प्लीट रहा। कंक्लूजन, डैकर डिक्लेरेशन के बाद एक्सेस, जेंडर इक्वालिटी, ईसीसीई और पॉलिसी रिफॉर्म्स में काफी प्रोग्रेस हुई, पर लिटरेसी, क्वालिटी और इंक्लूसिवनेस जैसे एरियाज में अभी भी काम करने की जरूरत है। ओवरऑल, दुनिया यूनिवर्सल एजुकेशन के करीब जरूर पहुंची, पर पूरी तरह ईएफए अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज की जरूरत है। डैकर ने SDG 4 की फाउंडेशन स्ट्रांगली तैयार की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Discuss the various modes of valuation alternatives that can be used in teaching learning process. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ट्रेडिशनल एग्जाम के अलावा और कौन-कौन से असेसमेंट तरीके टीचिंग लर्निंग में होते हैं। हमें ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स को डिफाइन करना है, उनके फीचर्स, एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है। आंसर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, क्लासरूम यूसेस और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करनी जरूरी है। इसका फोकस यह है कि इवैल्यूएशन सिर्फ मार्क्स नहीं, बल्कि लर्निंग को इम्प्रूव करे। आंसर, इंट्रोडक्शन। एजुकेशन में इवैल्यूएशन या असेसमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग, स्किल्स, प्रोग्रेस और बिहेवियर को मेजर करना। पहले असेसमेंट सिर्फ रिटन एग्जाम्स तक लिमिटेड था, पर आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए अल्टरनेटिव वैल्यूएशन मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ब्लूम जैसे थिंकर्स ने बताया कि लर्निंग के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, जिसे एसेस करने के लिए मल्टीपल टूल्स चाहिए। इस आंसर में हम उन इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे जो आज के क्लासरूम्स में होते हैं। मेन बॉडी। 1. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। CCE एक ऐसा सिस्टम है जो साल भर स्टूडेंट के अकादमिक और स्कॉलास्टिक दोनों एरियाज को एसेस करता है। फीचर्स, लर्निंग प्रोसेस और लर्निंग आउटकम दोनों एसेस किए जाते हैं। ओरल टेस्ट्स, क्विजेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स के थ्रू रेगुलर फीडबैक दिया जाता है। टीचर लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करके रिमीडियल टीचिंग दे सकता है। एग्जाम्पल्स, साइंस टीचर हर वीक शॉर्ट क्विज लेती है। लैंग्वेज टीचर रीडिंग, स्पीकिंग और क्रिएटिव राइटिंग को अलग अलग ऑब्जर्व करता है। CCE स्टूडेंट्स के एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है और लर्निंग को कंटिन्यूअस बनाता है। 2. फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्लास चलते वक्त होता है और इसका मेन पर्पस लर्निंग को इम्प्रूव करना होता है। फीचर्स, फीडबैक बेस्ड, इनफॉर्मल एंड लो स्ट्रेस, ऑब्जर्वेशन, क्लास रिस्पॉन्स, डिस्कशन और एक्टिविटीज पर बेस्ड। एग्जाम्पल्स, टीचर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस पूछता है। स्टूडेंट्स लर्निंग जर्नल्स मेंटेन करते हैं। पेयर असेसमेंट ग्रुप वर्क में होता है। बेनिफिट्स, ये स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जल्दी आइडेंटिफाई करता है और टीचर को टीचिंग स्ट्रैटेजी मॉडिफाई करने का मौका देता है। 3. समेटिव ऑल्टरनेटिव्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, पोर्टफोलियोज। ट्रेडिशनल फाइनल एग्जाम के साथ साथ ये मेथड स्टूडेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं। प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स, स्टूडेंट्स को रियल लाइफ इश्यूज एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है। एग्जाम्पल, लोकल एनवायरनमेंट सर्वे, रिपोर्ट राइटिंग, स्मॉल रिसर्च। असाइनमेंट सेल्फ स्टडी और क्रिएटिविटी को स्ट्रांग बनाते हैं। पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो एक स्टूडेंट के काम का कलेक्शन होता है, एसेस, ड्राइंग्स, लैब रिपोर्ट्स, पोएम्स, रिफ्लेक्शंस। बेनिफिट्स, स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ दिखता है। क्रिएटिविटी और सेल्फ एवैल्यूएशन इंप्रूव होती है। टीचर को लर्नर की डाइवर्स एबिलिटी समझने में हेल्प मिलती है। 4. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। इस असेसमेंट में स्टूडेंट अपनी स्किल्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता है। फीचर्स, वोकेशनल, साइंस, आर्ट, लैंग्वेज सब सब्जेक्ट्स में यूजफुल है। रोल प्ले, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल मेकिंग, प्रेजेंटेशंस, फील्ड वर्क शामिल है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर फोकस होता है। एग्जाम्पल्स, साइंस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, सोशल साइंस रोल प्ले, मैथ्स सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन ओरली, वोकेशनल स्किल्स जैसे स्टिचिंग, कंप्यूटर टास्क, कारपेंट्री डेमो। एडवांटेजेस, ये लर्निंग को रियल लाइफ से कनेक्ट करता है और प्रैक्टिकल स्किल्स को एसेस करता है। 5. सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट।
ये रिफ्लेक्टिव असेसमेंट स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। सेल्फ असेसमेंट, स्टूडेंट खुद जज करता है कि क्या सीखा और क्या इंप्रूव करना है। एंड ऑफ यूनिट सेल्फ रेटिंग स्केल्स यूजफुल होते हैं। पेयर असेसमेंट, स्टूडेंट्स एक दूसरे के वर्क को स्ट्रक्चर्ड रूब्रिक्स के बेस पर एवेल्युएट करते हैं। ग्रुप प्रेजेंटेशन एवेल्युएशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बेनिफिट्स, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। 6. रूब्रिक्स एंड रेटिंग स्केल्स, रूब्रिक्स क्लियर क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं जिससे एवेल्युएशन फेयर और ट्रांसपेरेंट होता है। यूजफुलनेस, स्टूडेंट्स को एक्सपेक्टेशंस क्लियर मिलती है, टीचर्स को कंसिस्टेंट मार्किंग करने में हेल्प। प्रेजेंटेशंस, एसेस, प्रोजेक्ट्स में बहुत इफेक्टिव। कंक्लूजन, ऑल्टरनेटिव वैल्यूएशन मेथड्स लर्निंग को ज्यादा मीनिंगफुल और स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। इन्स क्रिएटिविटी, स्किल्स, टीम वर्क और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे एरियाज एसेस होते हैं जो रिटन एग्जाम्स कवर नहीं करते। प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, परफॉर्मेंस टास्क्स और कंटिन्यूअस फीडबैक स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे मेथड्स एवेल्युएशन को एक पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the evolution of alternative education in Indian context. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडिया में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और कैसे अलग अलग टाइम पीरियड्स में डेवलप होता गया। हमें एंशिएंट लर्निंग सिस्टम्स, फ्रीडम मूवमेंट के मॉडल्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव्स, एनजीओ और मॉडर्न इनोवेशन सबको एक्सप्लेन करना है। पर्पस ये है कि इंडिया का कंप्लीट एवोल्यूशन क्लियर हो। आंसर, इंट्रोडक्शन। ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का मतलब है ऐसे लर्निंग मॉडल्स जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम से अलग होते हैं, जैसे फ्लेक्सिबल टाइमिंग, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, वोकेशनल फोकस या एग्जाम फ्री एनवायरनमेंट। इंडिया में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का इवोल्यूशन बहुत रिच रहा है, जिसमें एंशिएंट सिस्टम्स, गांधी और टैगोर जैसे थिंकर्स, एनजीओ, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और मॉडर्न रिफॉर्म्स का बड़ा योगदान है। यह आंसर पूरे हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी डेवलपमेंट को कवर करता है। मेन बॉडी। 1. एंशिएंट और प्री कॉलोनियल रूट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। इंडिया के पुराने जमाने में एजुकेशन काफी फ्लेक्सिबल और एक्सपीरियंशियल होती थी। गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा और तोल जैसे सिस्टम्स पर्सनल गाइडेंस और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बेस्ड थे। इनमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं होती थी, रादर लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्टोरीज, डिस्कशन और नेचर बेस्ड एक्टिविटीज होती थी। टीचर स्टूडेंट रिलेशन भी काफी क्लोज होता था। ट्राइबल कम्युनिटीज भी ओरल ट्रेडिशंस, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी लर्निंग फॉलो करती थी। फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिक और एनवायरनमेंटल नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन पास होता था। ये सब मॉडल्स आज के ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की फाउंडेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। 2. कॉलोनियल पीरियड और रिफॉर्मिस्ट ऑल्टरनेटिव्स का उदय। ब्रिटिश रूल ने सेंट्रलाइज्ड और एग्जाम बेस्ड स्कूलिंग इंट्रोड्यूस की, जिससे लोकल सिस्टम्स धीरे धीरे वीक हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस रिजिड सिस्टम को रिजेक्ट करके शांति निकेतन शुरू किया, जहां ओपन एयर क्लासेस, क्रिएटिविटी और नेचर बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट था। महात्मा गांधी ने नई तालीम प्रपोज किया जिसमें क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग, सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ लेबर को सेंट्रल रखा गया। श्री अरबिंदो और जे कृष्णमूर्ति जैसे थिंकर्स ने सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्पिरिचुअल लर्निंग और एक्सपीरियंशियल एजुकेशन को प्रमोट किया। कॉलोनियल पीरियड के रिफॉर्मिस्ट मॉडल्स ने इंडिया की मॉडर्न ऑल्टरनेटिव एजुकेशन फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। 3. पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, ऑर्गेनाइज्ड ऑल्टरनेटिव मॉडल्स का विकास। 1947 के बाद गवर्नमेंट का मेन फोकस फॉर्मल स्कूलिंग पर था, पर साथ हाई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए ऑल्टरनेटिव मॉडल्स भी डेवलप होने लगे। ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए आश्रम स्कूल्स और कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स शुरू किए गए जहां लोकल कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए पढ़ाई होती थी। 1970 to 80 के दौर में नॉन फॉर्मल एजुकेशन (NFE) प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट था। इसका टारगेट वर्किंग चिल्ड्रन, ड्रॉप आउट्स, रूरल गर्ल्स और नोमैडिक कम्युनिटीज थे। नेशनल ओपन स्कूल, आज का NIOS, ने ओपन और डिस्टेंस मोड को पॉपुलर बनाया, जिससे लर्नर्स को फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिली। नवोदय विद्यालयास जैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स ने गिफ्टेड रूरल स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक ऑल्टरनेटिव मॉडल क्रिएट किया। NGO का योगदान। एकलव्य, दिगंतर, भूमि, सेकमॉल, ऋषि वैली, विद्या भवन जैसे NGOs ने इनोवेटिव पेडागॉजी, मल्टी ग्रेड टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया।
एनजीओ ने टेक्स्ट बुक्स के ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, टीचर ट्रेनिंग और लोकली रेलेवेंट करिकुलम भी डिजाइन किया, जिससे गवर्नमेंट स्कूल्स को भी इंस्पिरेशन मिली। 4. मॉडर्न फेस, चाइल्ड राइट्स और इनोवेशन बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बाद ऑल्टरनेटिव एजुकेशन को लीगल और पॉलिसी बेस्ड सपोर्ट मिला। ब्रिज कोर्सेस, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स और रिमीडियल प्रोग्राम्स को रिकॉग्निशन मिली। आज इंडिया में मॉन्टेसरी, वॉल्डॉर्फ, डेमोक्रेटिक स्कूल्स, होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग जैसे मॉडर्न ऑल्टरनेटिव मॉडल्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। गवर्नमेंट सिस्टम में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL, मल्टीग्रेड मल्टीलेवल, MGML, टीचिंग और लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम्स जैसे ऑल्टरनेटिव्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल्स, डिजिटल लर्निंग सेंटर्स, OER मटेरियल्स, कम्युनिटी टैबलेट्स ने मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स को नए अपॉर्चुनिटीज दिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ने फ्लेक्सिबिलिटी, वोकेशनल इंटीग्रेशन, मॉड्यूलर लर्निंग और मल्टीपल एंट्री एग्जिट जैसे आइडियाज को प्रमोट किया, जो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। कंक्लूजन, इंडिया में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का इवोल्यूशन बहुत लेयर्ड और मीनिंगफुल रहा है, एंशिएंट मॉडल से लेकर मॉडर्न इनोवेशंस तक। रिफॉर्मर्स, NGO, पॉलिसीज और कम्युनिटी मूवमेंट्स ने इसे शेप किया और मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स को एजुकेशन का सही एक्सेस दिया। आज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन को एक पावरफुल टूल माना जाता है जो लर्निंग को फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और चाइल्ड सेंट्रिक बनाता है। अगर इंडिया को इक्विटेबल एजुकेशन अचीव करनी है, तो ऑल्टरनेटिव मॉडल्स का एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss different practices and methodologies of alternative education in different countries. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि दुनिया के अलग अलग देशों में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन कैसे फॉलो की जाती है। हमें प्रैक्टिसेस, मॉडल्स और मेथड्स जैसे मॉन्टेसरी, वॉल्डॉर्फ, होम स्कूलिंग, ओपन स्कूलिंग, डेमोक्रेटिक स्कूल्स, ETC को एक्सप्लेन करना है। साथ ही एग्जाम्पल्स और कंपैरिजंस भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का मतलब है ऐसे लर्निंग सिस्टम्स जो ट्रेडिशनल स्कूल से अलग होते हैं और ज्यादा फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट सेंटर्ड और क्रिएटिव अप्रोच फॉलो करते हैं। दुनिया भर में कंट्रीज अपनी कल्चरल और सोशल नीड्स के हिसाब से यूनिक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस यूज करती है। मरिया मॉन्टेसोरी, रूडोल्फ स्टाइनर और जॉन डेवी जैसे थिंकर्स ने इन मॉडल्स को पॉपुलर बनाया। इस आंसर में हम इंटरनेशनल लेवल पर उस होने वाले मेजर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. मॉन्टेसोरी एजुकेशन प्रैक्टिसेस, इटली, USA, इंडिया, ETC। मॉन्टेसोरी सिस्टम मरिया मॉन्टेसोरी ने डेवलप किया था और ये यूरोप, अमेरिका और एशिया में बहुत पॉपुलर है। इसमें सेल्फ पेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और मिक्स्ड एज क्लासरूम का कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे अपनी स्पीड से सीखते हैं, जिससे इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। की फीचर्स। प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट जहां लर्निंग मटेरियल साइंटिफिकली डिजाइन किए जाते हैं। टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह गाइड करता है। प्रैक्टिकल लाइफ और सेंसोरियल एक्टिविटीज होलिस्टिक डेवलपमेंट देती है। एग्जाम्पल्स। इटली और USA में हजारों मॉन्टेसोरी स्कूल्स चल रहे हैं। इंडिया के मेट्रोज में भी मॉन्टेसरी का ट्रेंड बढ़ रहा है। 2. वॉल्डॉर्फ स्टाइनर एजुकेशन प्रैक्टिसेस, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया। रूडोल्फ स्टाइनर द्वारा शुरू की गई वॉल्डॉर्फ एजुकेशन क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और आर्ट्स बेस्ड लर्निंग पर फोकस करती है। यह 60+ कंट्रीज में फॉलो की जाती है, जैसे जर्मनी, USA, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। की फीचर्स। स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट और मूवमेंट एक्टिविटीज पर जोर। अर्ली ईयर्स में एकेडमिक प्रेशर नहीं होता। टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल्स। जर्मनी और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वॉल्डॉर्फ को स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। ऑस्ट्रेलिया में नेचर बेस्ड वॉल्डॉर्फ स्कूल्स काफी फेमस है। 3. होम स्कूलिंग प्रैक्टिसेस, USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न कंट्रीज में होम स्कूलिंग एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल है। पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को घर पर मैनेज करते हैं। की फीचर्स। फ्लेक्सिबल करिकुलम, पेरेंट्स इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। आउटडोर लर्निंग, प्रोजेक्ट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल्स। USA में 2 मिलियन जोड़ बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं। कनाडा और UK में होम स्कूलिंग लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। 4. ओपन स्कूलिंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इंडिया, UK, साउथ अफ्रीका।
ओपन स्कूलिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं कर सकते। इसमें ऑनलाइन लर्निंग, प्रिंटेड मटेरियल, टीवी रेडियो प्रोग्राम्स और कम्युनिटी स्टडी सेंटर्स का यूज होता है। की फीचर्स: एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ओपन एंट्री, ओपन एग्जिट सिस्टम, वर्किंग चिल्ड्रन और ड्रॉप आउट यूथ के लिए परफेक्ट मॉडल। एग्जाम्पल्स: इंडिया का NIOS दुनिया का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। कनाडा का ओपन स्कूल BC टेक्नोलॉजी बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग देता है। साउथ अफ्रीका ओपन स्कूलिंग से ड्रॉप आउट यूथ को सपोर्ट करता है। 5. डेमोक्रेटिक एंड फ्री स्कूल्स USA, इजराइल, UK, जापान। डेमोक्रेटिक स्कूल्स फ्रीडम, चॉइस और सेल्फ गवर्नेंस पर बेस्ड होते हैं। स्टूडेंट्स खुद डिसाइड करते हैं कि वो क्या और कैसे सीखना चाहते हैं। की फीचर्स: फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता, स्कूल मीटिंग्स में टीचर्स और स्टूडेंट्स बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल्स: USA का सडबरी वैली स्कूल डेमोक्रेटिक एजुकेशन का पायनियर है। इजराइल का हेडेरा डेमोक्रेटिक स्कूल ग्लोबली इन्फ्लुएंस करता है। 6. इंडिजिनस एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका। इंडिजिनस कम्युनिटीज अपनी कल्चर बेस्ड एजुकेशन फॉलो करती हैं जिसमें लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और कम्युनिटी वैल्यूज शामिल होते हैं। एग्जाम्पल्स: न्यूजीलैंड के माओरी स्कूल्स बाइलिंगुअल और कल्चरल लर्निंग प्रमोट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल कम्युनिटी स्कूल्स ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को रिवाइव करते हैं। लैटिन अमेरिका में कम्युनिटी स्कूल्स एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और लोकल हिस्ट्री को करिकुलम का पार्ट बनाते हैं। कंक्लूजन: दुनिया भर में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की प्रैक्टिसेस कल्चरल नीड्स और फिलॉसफीज के हिसाब से डिफरेंट है। मॉन्टेसोरी, वॉल्डॉर्फ, होम स्कूलिंग और ओपन स्कूलिंग जैसे मॉडल्स एक फ्लेक्सिबल और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ये दिखाती है कि हर देश अपनी नीड्स के हिसाब से बेस्ट मॉडल चूज करता है। मेरी राय में ट्रेडिशनल स्कूलिंग को ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस के साथ ब्लेंड करना एजुकेशन को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।